हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की जो इनकम होती है उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था एक्सपेंसेस का, देखा था एक्सपेंसेस खर्च भी कर दिए, पे भी कर दिए। ठीक है, फिर हमने देखा था खर्च कर दिए लेकिन पे नहीं करे, उसको हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला था। और एक था कि खर्च नहीं किया लेकिन पे कर दिया, यानी कि अगले साल खर्च करेंगे उसको और अगले साल का भी एडवांस दे दिया। तो इनका ट्रीटमेंट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखते हैं इनकम। इनकम का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कमा भी ली, मिल भी गई। ठीक है, और कमा ली लेकिन अभी मिली नहीं है, और कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है। इस तरीके से हम इनकम को क्लासिफाई करेंगे। तो इनकम को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इनकम को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, और इनकम का एग्जांपल कोई भी ले लो, रेंट रिसीव। ठीक है, तो इनकम क्या है? एक तो होती है अर्न भी कर ली और रिसीव भी हो गई, यानी कि इनकम आपने कमा भी ली और मिल भी गई। यानी कि आपने मकान किराए पे दिया, उसका टाइम भी निकल गया, कमा भी लिया और पैसे भी मिल गए किराए के आपको। ठीक है, तो जब कमा ली तो क्या बोलेंगे इसको? इसको तो इनकम बोलेंगे हम। ठीक है, और इनकम बोलेंगे तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इनकम हम कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से घटाते हैं और इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं। अब जहां भी रिसीव्ड या पेड वर्ड आता है वहां कैश का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो जब कोई चीज आपको मिल गई है, रिसीव कर ली है, तो आपका क्या करोगे? कैश में ऐड कर लोगे। ठीक है, तो यानी कि इनकम मिल भी गई और कमा भी ली, तो उसका ट्रीटमेंट ये होता है कैपिटल में ऐड कर दोगे क्योंकि वो इनकम है, और कैश में ऐड कर दोगे क्योंकि कैश में मिल गई है वो आपको, आपने रिसीव कर लिया है उसको। दूसरे तरह की इनकम होती है अर्न तो कर ली लेकिन मिली नहीं है। ठीक है, अब अर्न कर ली, मिली नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, और इसका मोस्ट कॉमन नाम क्या होता है? एक्रूड इनकम। एक्रूड वर्ड मैंने बोला था आपको, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, लेकिन एक्रूड वर्ड इनकम के साथ हम यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग लेना है आपको। तो जब अर्न कर ली है यानी कि कमा ली है, तो ये आपकी इनकम है। और जब ये इनकम है तो क्या करोगे आप? सीधे से आप कैपिटल में प्लस कर दोगे। ठीक है, मिली नहीं है तो इनकम आपने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, अब आपका राइट तो बनता है उस पे। ठीक है, तो आप जाके किसी मांग सकते हो इसको। तो जिस भी चीज पे आपका राइट बनता है आप किसी मांग सकते हो, वो आपकी एसेट होती है। तो आप क्या है? एक एक्रूड इनकम का एक कॉलम बनाओगे, और वो कहाँ बनाओगे? एसेट्स में बनाओगे। ठीक है, तो एक्रूड इनकम में आप उस चीज को ऐड कर दोगे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? कमाई नहीं है। कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है। ठीक है, तो यह इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? और बोलो क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, और इसको हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम क्या है? अनएक्रूड इनकम। ठीक है, मोस्टली आपको इनकम रिसीव्ड एडवांस वर्ड ही मिलेगा। अनएक्रूड और अनअर्न्ड बहुत कम मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए अनअर्न्ड मतलब बिना कमाई हुई मिल गई है, यानी कि एडवांस में ही मिल गई है। और अनएक्रूड मतलब जो एक्रू नहीं हुई है, जो जो अभी आउटस्टैंडिंग नहीं हुई है, एडअप नहीं हुई है। ठीक है, तो वो भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है। तो पहली बात तो जब रिसीव हो गई है तो सीधे सी बात है, जब रिसीव होती है तो हम कैश में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन कमाया नहीं है, एडवांस में मिल गया है, तो ये क्या है? आपकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में आप एक ऐड करोगे
लाइबिलिटीज में एक आप कॉलम बनाओगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसे करके बनाओगे और उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यानी कि देखो जब आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो वो क्या है आपका एक्रूड इनकम है। ठीक है, और एक्रूड इनकम क्या है आपका एसेट है। ठीक है, और लेकिन जब बिना कमाए जो मिल गई है वो आपकी लाइबिलिटी है। यानी कि कोई चीज आपने कमा ली है, अभी मिली नहीं है, तो आप जाके मांग सकते हो। ठीक है, और आपको एडवांस में मिल गई है, आपने कमाई नहीं है, तो दूसरा आदमी आपसे जाके मांग सकता, आपसे आके मांग सकता है, तो आपसे आके कोई भी चीज मांग सकता है, तो वो उसकी एसेट हो गई, आपकी लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। और जब कमा भी ली है और मिल भी गई है, तो कमा ली है तो कैपिटल में ऐड कर देना, और जब मिल गई है तो कैश में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से तीन तरीके की इनकम होती है। और अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। पहला कॉलम आपका होगा सीरियल नंबर का होगा, दूसरा होगा ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस में क्या लिखना है आपको, क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चन जो होता है उसी को एज इट इज लिख देना है। फिर उस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम पहले लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। तो पहली एंट्री क्या हो गई, एक काम करो बिजनेस शुरू करने की एंट्री कर लो, हालांकि इनकम है मिल रही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं उसको। स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000। तो कैश में बिजनेस शुरू किया है तो कैश में 50,000 प्लस हो जाएगा। और क्योंकि जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल में भी हमने 50,000 ऐड कर दिया। ठीक है, अब दूसरी ट्रांजेक्शन, तो इनकम मिल भी गई है और कमा भी लिया है, तो रेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो रेंट रिसीव्ड 10,000 रुपीज, 10,000 का रेंट आपको मिला है। ठीक है, तो जब रेंट मिला है तो सीधी सी बात है कैश में मिला है, तो 10,000 रुपये आपने कैश में ऐड कर दिए। और क्योंकि ये आपकी इनकम है तो आपने कैपिटल में भी 10,000 रुपये ऐड कर दिए। तो रेंट रिसीव का अकाउंटिंग इक्वेशन में ये इम्पैक्ट होगा। अब हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन क्या होगी, कैश आपके पास 50,000 था, 10,000 और आ गया है, तो कैश हो गया आपके पास 60,000 रुपये। इज इक्वल टू लाइबिलिटी कुछ नहीं है और कैपिटल भी हो गई आपकी 60,000 रुपये। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। फिर देखते हैं, कमा लिया मिला नहीं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्रूड। एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट है 8,000 रुपए का। कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, तो मिला नहीं है का मतलब, एक्रूड का मतलब क्या होगा आपको ध्यान रखना है, आउटस्टैंड। तो कमा लिया है तो सीधी सी बात है पहले तो कैपिटल में ऐड कर दो, प्लस 8,000 कैपिटल में मैंने ऐड कर दिया। अब क्योंकि कोई चीज कमा ली है वो मिली नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। ठीक है, तो मैं कैश के अलावा एक और कॉलम ऐड कर दूंगा, एक्रूड रेंट। ठीक है, तो एक्रूड रेंट में मैंने क्या करना है, प्लस 8,000 लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्रूड रेंट हमारी एसेट होती है, इसलिए मैंने एसेट पे कॉलम बनाया है। इसके बाद आप फिर न्यू इक्वेशन बनाओ। तो न्यू इक्वेशन क्या है, कैश तो 60,000 है ही पहले से जो है। उसके बाद एक्रूड रेंट आपने 8,000 लिख दिया, लाइबिलिटी कुछ नहीं है। और कैपिटल कितनी हो गई, 60 प्लस 8, 68,000 रुपीज। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 60,000 और 8,000, 68,000 होता है, और राइट हैंड साइड में भी 68,000 लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर इक्वल हो गई।
एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर इसीलिए है कि आपको ये पता चले कि हर ट्रांजेक्शन के बाद जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा सही बैठती है, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। और इसका एक रीजन क्या है, एक डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है कि हर ट्रांजेक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। हालांकि डेबिट क्रेडिट तो आप कब पढ़ोगे, जब जर्नल एंट्री बनाओगे, ठीक है। यहाँ आप एसेट लाइबिलिटी के अप्रोच से पढ़ रहे हो उन चीजों को। फिर चौथी ट्रांजेक्शन क्या लिखते हैं हम, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का रेंट आपको एडवांस मिल गया है। एडवांस कब के लिए मिल गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया है, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स में क्या चलती हैं, सारी चीजें साल के हिसाब से चलती हैं। तो कोई चीज एडवांस में मिली है, इसका मतलब क्या है, वो अगले साल की है। तो यानी कि वो आपकी इनकम नहीं है इस साल, वो अगले साल आपकी इनकम बनेगी, ठीक है। तो पहली बात, तो जब कोई चीज रिसीव हो गई है तो सीधे सीधे कुछ नहीं सोचना है, कैश कैश में ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद कोई चीज आपको एडवांस मिल गई है, आपने उसको कमाया नहीं है, तो वो आपकी अभी लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी में आपने क्या करना है, एक नया कॉलम बनाना है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो वहां पे आपको 5,000 रुपये ऐड कर देने हैं। बस यही थी, देखो इनकम की तीनों तरह की ट्रांजेक्शन, एक तो मिल भी गया और कमा भी लिया, ठीक है। और एक क्या है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, और तीसरा क्या है, कमाया नहीं लेकिन ऑलरेडी मिल गया है। अब हम बनाते हैं फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में क्या होगा, 60 + 5 65,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज में 5,000 है यहाँ पे, और कैपिटल में है 68,000, ठीक है। तो देखो ये राइट साइड में 68 + 5 कितना होता है, 73,000 होता है। और लेफ्ट साइड में 65 + 8 कितना होता है, 73,000 होता है। तो एक तरीके से हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस तरीके से इसको करेंगे। और अगर इसकी बैलेंस शीट आप बनाना चाहते हो तो बैलेंस शीट भी बना सकते हो। तो बैलेंस शीट में एक तरफ तो क्या होता है, एसेट्स होती है, और एक तरफ होती है लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में क्या क्या लिख दोगे आप लिख दोगे कैश, लिख दोगे 65,000, और आप लिखोगे एक्रूड रेंट, लिखोगे एक्रूड रेंट आपने लिख दिया 8,000 रुपये, ठीक है। इनका टोटल कर दो 73,000। ऐसे ही लाइबिलिटी में क्या लिखोगे आप, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है एक, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपये, और कैपिटल है 68,000, ठीक है। इसका टोटल आप करोगे तो इसका टोटल भी हो जाएगा 73,000। तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो फाइनल इक्वेशन होती है उसको, आपने देखो ये 65 को यहाँ 65 लिख दिया, ये 8,000 है, 8,000 यहाँ लिख दिया, ये 5,000 है, ये 5,000 यहाँ लिख दिया, और ये 68,000 है, ये आपने यहाँ लिख दिया। यानी कि जितने भी एसेट हैं आपने एसेट में डाल दी, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं आपने लाइबिलिटीज में डाल दी, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझना क्या है, यहाँ पे कमा लिया, मिल भी गया, तो मिल गया तो सीधी सी बात है कैश में ऐड करोगे, और कमा लिया तो कैपिटल में ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो जब मिला नहीं तो कैश की बात है ही नहीं, तो कमा लिया लेकिन कैपिटल में ऐड कर दोगे। और जब कोई चीज कमा ली है मिली नहीं है, वो आपकी एसेट होती है, ठीक है। और कमाया नहीं है, मिल गया है, तो जब मिल गया है तो कैश में ऐड कर दो, और जब कमाया नहीं है तो बिना कमाए जो चीज मिल जाती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और कमा के भी जो चीज नहीं मिलती तो वो आपकी एसेट होती है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में देखे 3 तरीके की इनकम होती है। किसी भी चीज को आप क्लासिफाई कर सकते हो, इंटरेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर एक्रूड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस तो आपको प्रैक्टिकली मिलेगा नहीं, ठीक है। तो रेंट पे ये सब चीजें आ जाती हैं, इसीलिए मैंने रेंट का एग्जांपल लिया है। तो इस तरीके से हम जब इनकम का कोई भी केस होगा उस तरीके से हम उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।